जगवीर जगवीर भाई, सुबह की बेला में सभी को नमस्कार। Thank you, brother Jagvir. You are my new partner. Hello, am I audible? जगवीर भाई, जी सर। Okay. Good morning to you all, and we continue our study of the survey of the book of Mark. आप सभी को एक बार फिर से सुबह के टाइम में नमस्कार। और हम लोग नया नियम के सर्वे के विषय में पढ़ रहे हैं। So today we are going to see Mark chapter 1. और आज हम लोग मरकुस 1 अध्याय से देखने वाले हैं। So when we study the book of Mark, we have Christ being portrayed as a servant. और जब हम लोग मरकुस के किताब का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह को एक दास की तरह प्रदर्शित किया गया है। So Jesus Christ is seen as a mighty worker. और प्रभु यीशु मसीह को मरकुस में एक शक्तिशाली सेवक के रूप में देखा जा सकता है। So Mark is known as the servant gospel. और मरकुस ने इस प्रकार से प्रदर्शित किया है एक सेवक का सुसमाचार। So it is a gospel of deeds rather than of words. Gospel of deeds. ये जो मरकुस है शब्दों का सुसमाचार नहीं है बल्कि कार्य का सुसमाचार है। So if you turn to Zechariah chapter 3 and verse 8, we see that it is the gospel of Jehovah's servant, the branch. और यदि हम लोग जकरिया की पुस्तक 3 का 8 में पढ़ें तो हम वहां पर पाते हैं ये यहोवा का सुसमाचार है। So can we read Zechariah chapter 3 and verse 8? क्या हम पढ़ सकते हैं जकरिया 3 का 8? हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वह भी सुने, क्योंकि मनुष्य शुभ शकुन है। हे सुनो, मैं अपने दास शाक को प्रकट करूंगा। I will bring forth my servant, the branch. और मैं अपने दास शाक को प्रकट करूंगा। What does Matthew say about the Lord? We see that prophetically Jeremiah in chapter 33 and verse 5, he says he is the branch unto David. और हम पाते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 33 का 5 में कि मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह को एक शाक के रूप में बताया है जो दाऊद तक है। So we see in Mark, we don't see any genealogy for the servant, because who will give the genealogy of a servant? Nobody will. और हम देखते हैं कि कोई भी जो दास की जो पीढ़ी को कोई नहीं बताता है, वही हम मरकुस में देखते हैं। So this lowly servant, he emptied himself of the form of God and was found in the fashion of man. और इस दास को हम लोग एक नम्र दास देखते हैं। उसने अपने आप को मनुष्य के रूप के बस में करके हमें प्रकट किया है। Imagine you see a balloon filled with air. It's so good to look at, and suddenly you let out the air. It becomes small, small, small till it is not even recognized as a balloon. और जब हम लोग एक गुब्बारे को देखें, जब उसमें हवा भरते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, और जब उसकी हवा निकाल दी जाती है तो वो छोटा हो जाता है। So the Lord Jesus Christ, he emptied himself of the form of God and became a servant for each one of us. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा कम कर दिया और अधीन कर दिया हम सब के लिए।
Can we turn to Isaiah chapter 42 and read verses 1, 2, and 7? Isaiah chapter 42, 1, 2, and 7. Can somebody help Brother Jagvir in reading this? Yeah. हम देखते हैं यशायाह उसका 42 अध्याय उसका 1 और 2 हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। वर्स 7, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। So he came with a purpose. A purpose was clearly mentioned here. वो एक उद्देश्य के साथ आए हैं और उस उद्देश्य को स्पष्ट रीति से यहाँ देखा जा सकता है। Can we also read Isaiah chapter 50 verse 4 and 6? यशायाह 50 का हम लोग 4 और 6 भी देखेंगे। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। Verse 6. 6वीं आयत, मैंने मरने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों को की और अपने गाल किए। अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। So we see the servant being subjected to hardship, but he was the learned one and he was the wise one, but he submitted himself to all these things for our salvation. हम देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए अपने आप को बुद्धिमान होते हुए भी अपने आप को एक अधीन कर दिया। So in God's wisdom, he did all these things because nothing else could secure the salvation for you and me. और उसने वो सब कुछ किया ताकि हमारे पास एक सुरक्षित उद्धार हो सके। Can we read Isaiah chapter 52 and verse 13 and 14? हम लोग पढ़ेंगे यशायाह उसका 52 का 15 वचन। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों सी ना रह गई थी। You see the transformation of a person who was the highest, who became the lowest. His face was marred more than any man. हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को कि वो किसी भी मनुष्य से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। So this three portions which we read, we are able to understand that this person who came as a king, also came to serve and seek those who are lost. और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वो राजा होते हुए भी एक हमारे लिए सेवक बन गए। So we saw in the last class that we are going to see this division of Mark in two portions, and in that there's a subdivision, and at first one is presentation of the servant. और हम लोगों ने पिछली क्लास में भी इसको पढ़ा था, इस भागों को आज भी हम पढ़ रहे हैं। जो पहला भाग है एक सेवक का प्रदर्शित होना। So we see that in that first part, the presentation of the servant, we will study today in 4 pieces.
और इस भाग में हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि सेवक का कैसे प्रदर्शित उसको दिखाया जा रहा है, इसमें हम 4 भागों को पढ़ेंगे। So the first part is presentation of the servant. Second part, he is going to be the opposition of the servant, and we'll also see the instruction by the servant, and finally we'll see the rejection of the servant. So if you want, I can tell it in a simple way: presentation, opposition, instruction, and rejection. हम लोग इस भाग में 4 भागों को देखने जा रहे हैं। सेवक का दिखाया जाना, सेवक का विरोध, और सेवक की शिक्षा को हम देख सकते हैं, और सेवक का पुनरुत्थान। इन 4 चीजों को हम देखेंगे। Yeah, so now today we are going to see the presentation of the servant. और हम लोग पहला देखेंगे सेवक का प्रदर्शन और सेवक का प्रस्तुत होना। So we see that in chapter 1, we see from verses 1 to 8, there is a forerunner of the servant. और हम लोग पहला अध्याय 1 से 8 तक हम देख सकते हैं, 4 लोग पहले से इसके लिए कार्य कर चुके हैं। So we see that there is a messenger who is there to prepare the way for Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के लिए जो सेवक हैं, उनके लिए एक संदेश वाहक है। And here you see, he is going to bring the treasures of grace to us, and he will also hold the scepter of the government in his hand. और वो हमारे लिए बहुत सारा धन और अपने हाथ में छड़ी लिए हुए आ रहा है। So we have a Lord who's coming, the second coming and the coming again, whom we have to proclaim. So we are Johns of our times. और वो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो सेकंड कमिंग में भी आएंगे, उसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं। उसी प्रकार से पहले जो आगमन था यीशु मसीह का, यूहन्ना उसका प्रचार कर रहे हैं। So when we name somebody, we name people with lot of meaning which will be associated with the person, and the father and mother names them with a certain name with a purpose or intention that this person should be like him. और हम लोग जब किसी का नाम लेते हैं तो हम लोग उसके माता पिता के विषय में भी बोलते हैं, ताकि उसका उद्देश्य के लिए स्पष्ट हो जाए। So now when we look at this person, his name was John, and you know that his name was written on a slate first. और हम जानते हैं कि इस व्यक्ति का जो प्रभु यीशु मसीह का संदेश वाहक है, इसका नाम यूहन्ना है, और इसका नाम सबसे पहले स्लेट पर लिखा गया। And do you know his parents? His parents were Zechariah and Elizabeth. और हम जानते हैं कि इनके माता पिता का नाम जकरिया और माता का नाम एलिसबा था। And his mouth was shut and he couldn't talk, so he was asked to write what is the name, and he wrote it John. हम जानते हैं कि जकरिया जो गूंगे हो गए थे और उनसे अपने बेटे का नाम पूछा गया, तो उन्होंने लिखने के लिए स्लेट को मांगा। Even my surname is John. और सर का भी जो सरनेम है वो जॉन है। So I asked my father, why did you name me with this surname? और सर ने अपने पिताजी से पूछा कि आपने मेरा नाम यूहन्ना क्यों रखा? He told me that my great grandfather was P.C. John of Kumbanad, and you got your name from him, who was a pioneer in our before us in our circles. तो सर के पिताजी ने उत्तर दिया कि आपके दादाजी का नाम पीसी जॉन है, और उन्हीं के नाम से ये आपका नाम लिया गया है, क्योंकि वो एक सबसे पहले प्रचारक रहे हैं। So we carry names which has some meaning.
और हम लोग ऐसे नामों को लेते हैं, रखते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। So today, when we are looking at John, let us look at him very closely. And here is a preacher who is clothed not in Raymond's clothing, but in camel's hair. और हम जानते हैं, आइए इस जो नाम को हम लोग बहुत नजदीकी से जाने। और ये कोई राजकीय कपड़े नहीं पहने हुए हैं, लेकिन ऊंट के जैसा कपड़े पहने हुए हैं। And second, that he had a belt which was not a golden belt, but it was a leather girdle. और ये कोई सोने का बेल्ट नहीं है, लेकिन एक चमड़े का जो बेल्ट है, कमरबंद है। So he was in contempt of dainties or great good things and delicate things. और हम देखते हैं कि इतने उसका जो रूप रंग है वो भिन्न है, लेकिन जो हमको बताना चाहते हैं, उनका जो संदेश है वो बहुत अच्छा है। Try wearing a leather jacket and then you try wearing a silk shirt. और आप एक अच्छा बेल्ट लगाते हैं और अच्छी शर्ट पहनते हैं। So I'm taking the word silk, brother, silk. जी सर। Hello. जी सर। Yeah. So I am wearing a silk shirt today, but John was wearing a camel's hair made shirt. और सर अभी जो सिल्क रेशम की शर्ट पहने हुए हैं, लेकिन यूहन्ना उस समय में ऊंट के बालों से बनाए हुए कपड़े को पहने हैं। And you look at him, he is not somebody who wanted the soft things and the delicate things. और यहाँ पर हम देख सकते हैं वो कोई मुलायम चीजों की जरूरत नहीं है, या उनको कुछ उद्देश्य चीजों की आवश्यकता नहीं है। He did not have roti or idli or dosa in the morning. और उनके पास सुबह सुबह का नाश्ते में रोटी, डोसा, परोठा वगैरह नहीं था। His meat was locust and wild honey. और उनका भोजन शहद और टिड्डियां थे। He was not worried about what he would wear or what he would eat. उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी कि वो क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे। So we have to sit loose to the body and live above the world. और हम इसी प्रकार से अपने शरीर की चिंता ना करके वचन के अनुसार चलना है। Then we will be better prepared for Jesus Christ. तब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अच्छी रीति से तैयारी कर पाएंगे। He preached the remission of sins. और उसने पापों के छुटकारे के विषय में प्रचार किया। He preached repentance. और उसने पश्चाताप के बारे में प्रचार किया। He said that there has to be a renovation of their hearts and a reformation in their lives. और उन्होंने कहा कि अपने हृदयों को उन्हें मन फिराना पड़ेगा और अपने जीवन को अच्छा करना पड़ेगा। And he said that you must forsake your sin and turn to God and upon those terms and no other, and their sins shall be forgiven. और उन्होंने कहा अपने पापों को मानो और परमेश्वर की ओर फिरो तो उनके पापों को क्षमा किया जाएगा। So there is no way of salvation without repentance. और पश्चाताप को छोड़ के कोई किसी भी प्रकार से पापों को क्षमा नहीं किया जा सकता है। Let us turn to Luke chapter 24 and verse 27. आइए हम देखते हैं लूका 24 का 27 वचन। लूका 24 उसका 27 वचन। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। And have you read 24, 27? 24 to 27, okay.
No, 24, chapter 24, verse 27. Yeah, I've read. This is 27. Yeah. So what we are seeing here in this portion, which I wanted to speak about, is that he was talking to them, expounding to them all the scriptures. और हम यहाँ पर क्या देखते हैं, वह सबको एक शास्त्र के बारे में बता रहा है. And we were to go to the world and preach that commissioned speech, which is repent and turn to God. और जो हम लोगों को संसार में जाना है और क्या प्रचार करना है कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरो. So his preaching of Christ was the pure gospel. He preached Christ, and that was John's preaching. और यूहन्ना का जो प्रचार करना है वो एकदम स्पष्ट है, मसीह का प्रचार करता है. So how did he preach? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से प्रचार करते हैं. He was crying aloud in the wilderness. और हम जानते हैं वो जंगल में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं. So he is not talking very softly. He is opening his mouth with all his strength. He is just crying out. And you know that in the wilderness, it is not very easy to be heard. और हम जानते हैं कि वो जंगल में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं. उन्होंने अपने मुंह को बंद नहीं रखा है. और आप जानते हैं एक जंगल में आसानी से नहीं सुना जा सकता. And there is the howling winds of the wilderness, the sounds of lot of other things, and over it, here is a person in camel's hair who is wearing a leather belt, standing and preaching, repent, for the kingdom of God is at hand. और हम जानते हैं कि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवरों की आवाजें भी आती हैं, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है जो ऊंट के बालों से बने हुए कपड़े को पहने हैं और परमेश्वर के राज के बारे में चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहे हैं. And when God sent his son to his world, he took care. और जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए तो उनके बाल आए. When he sends Lord Jesus Christ into your heart, he takes care. और जब यीशु मसीह आते हैं तो हमारे दिल में तो वो हमारी जरूरत पूरी करते हैं. So he takes care and prepares his way by means of conviction, and then he tells them that you have to repent and get convicted and accept the Lord. और प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आते हैं और हमारी देखभाल करते हैं और हमें ये आश्वस्त करते हैं कि हमें पश्चाताप की आवश्यकता है. So there are appointed messengers of conviction and terror that come to prepare Christ's way. और हम यहाँ पर एक ऐसे संदेशवाहक को देख सकते हैं जो लोगों को आगाह करा रहा है, उन्हें पश्चाताप की आवश्यकता है. You and I are evangelists. Nevertheless, we have to do it to prepare the way of the Lord in such a vast and howling wilderness. और हम लोग सब, मैं और आप, प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक हैं और हमें इस जंगल भरे रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना है. They are sent to prepare the way of the Lord, and they have to cry aloud and not spare their voices, and they have to lift up the voice like a trumpet. और सभी सेवकों को प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करना है और चिल्ला के प्रचार करना है. उन्हें अपनी आवाज को रोक कर नहीं रखना है. John was told by Jesus Christ that he was the greatest that was born of women. और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के विषय में इस प्रकार कहा है, जो औरतों में से जन्म लिए हैं, यूहन्ना. Yeah, so Jesus Christ told about John that he was the greatest that was born of women.
और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से सिखाया कि और जो लोग औरतों से जो जिसका जन्म हुआ है उन सब में महान यूहन्ना है। But what does he think of himself? लेकिन वो अपने आप किस प्रकार बन गए? I am unworthy. I am unworthy to even stoop down and untie his shoes. आप देखिए यूहन्ना के जीवन को किस प्रकार से अपने आप को नम्र कर दिया और कहते हैं मैं उसकी जूती का बंद खोलने के लायक नहीं हूं। Even though he was praised and recommended as the greatest, he thinks that he's unworthy. देखिए उनकी महिमा की गई और उनको बताया गया कि वो योग्य हैं, लेकिन वो अपने आप को अयोग्य कह रहे हैं। And he is giving all honor to the Lord and to bring others to do so too. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने पूरा आदर मान परमेश्वर को दिया है और सबसे कह रहे हैं आप भी परमेश्वर का आदर करें। And he is also saying that he is able to baptize you with the Holy Ghost. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Ghost. और वो कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन ये जो प्रभु यीशु मसीह हैं आपको आग से बपतिस्मा देंगे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। Praise God that he is giving the Spirit of God to you and me. और हम परमेश्वर की स्तुति करें कि उन्होंने हमें आत्मा से बपतिस्मा दिया है। And with that Spirit, he will govern the spirits of men. और उस परमेश्वर की आत्मा से वो हमारे आत्मा पर राज्य करते हैं। So we saw the forerunner who was humble, who was crying aloud, and finally who was able to exalt the Lord and give honor, and by saying that here is somebody who will give you a better thing. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पहले आके उनका रास्ता तैयार किया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं वो हमें एक अच्छी चीज दे सकते हैं। So you are also a forerunner, because today you have the chosen ones who have been given the responsibility of sharing his praises. हम भी प्रभु यीशु मसीह के पहले कार्य करने वाले कहे जाते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए चुना गया है। And now let us go to the second portion of second portion, which is the baptism of the servant, which we see from verses 9 to 11 of chapter 1 of Mark. और दूसरे भाग में हम जाएंगे और वहां पर हम देखेंगे कि एक सेवक का बपतिस्मा किस प्रकार होता है। So his baptism was his first public appearance after he had lived obscurely in a small town called Nazareth. और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस बपतिस्मा के द्वारा लोगों के सामने दिखाया जाना है, और हम देखते हैं उनके जो जीवन जो व्यतीत हुआ है नासरत नगर में, एक शुद्धता का जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। He was hidden for a time. और वो एक समय के लिए छिपे हुए थे। But sooner or later, the great treasure has to be found and exposed. लेकिन बाद में इस महान धन का बाद में प्रकट किया गया, सबको बताया गया। Watch him in the wilderness. He is walking in the wilderness. आइए उसको देखिए, वो जंगल में है और जंगल में चल रहे हैं। John sees him. और यूहन्ना उन्हें अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। Suddenly, he is filled with excitement. और वो देखते हुए यीशु मसीह को उत्साहित से भर जाते हैं। He says, "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." और वो कहते हैं, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को उठा ले जाता है। Oh, here is the answer to the problem of this world. और यहाँ पर संसार की परेशानियों का उत्तर है। Here is the problem, solution for the sin of this world.
और यहाँ पर संसार के पाप का हल है। But see how humbly he came walking in the wilderness to John the Baptist and says, please baptize me. और यीशु मसीह को देखिए कितनी नम्रता से वो आते हैं और यूहन्ना से कहते हैं मुझे बपतिस्मा दीजिए। He had no sin to repent of. और उन्हें पाप के पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। But he says, thus it became him to fulfill all righteousness. और इस प्रकार से उन्होंने सभी धार्मिकता का पूरा किया। Because of that, he said, you do it now. और ये सब परमेश्वर की इच्छा को और ये जो व्यवस्था पूरा करने के लिए उन्होंने यूहन्ना से किया, आप बस कीजिए। So the great promise Christ makes in his gospel to those who have repented and have their sins forgiven is that they should be baptized with the Holy Ghost and shall be purified with his grace. और यीशु मसीह ने अपने महान आज्ञा में भी कहा है कि सभी को पश्चाताप करके पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना आवश्यक है। So when you accept the Lord at that time, when you look at the Savior and say that you are my Lord, the Holy Spirit comes into your heart. और जिस वक्त आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और अपनी आंखों से अपने उद्धारकर्ता को देखते हैं, उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको बपतिस्मा देता है। There is a false teaching which says that you, after you are saved, you have to wait for the Holy Spirit to come. और कुछ गलत शिक्षाएं हैं, ऐसा कहा जाता है जब आपका उद्धार हो जाए तो आपको आत्मा के बपतिस्मा के लिए कुछ देर के लिए इंतजार करना चाहिए। And we see that we are refreshed by the Comforter immediately as we receive him. और जिस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसी समय आत्मा के द्वारा हमें आराम शांति दी जाती है। All those who receive his doctrine and submit to his authority and institution will be baptized with water. और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आत्मा के बपतिस्मा लेने के बाद उन्हें पानी का बपतिस्मा दिया जाता है। So John's baptism was a baptism of repentance, but the baptism which we have is the believer's baptism for those who have believed. और जो यूहन्ना का बपतिस्मा था वो था मन फिराव का बपतिस्मा, और जो विश्वासियों का जो बपतिस्मा है वो विश्वास का बपतिस्मा है। We see so many Christians around us, they take their babies to the church and the priest sprinkles water on them. और हम बहुत सारे मसीहों को देखते हैं, वो अपने बच्चों को चर्च में ले जाते हैं और जो चर्च के फादर हैं उन बच्चों के ऊपर छिड़काव का बपतिस्मा करते हैं। What do you think of that? आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? We know that the baptism is an external expression of the inward change. और हम जानते हैं जो बपतिस्मा है वो हमारे आंतरिक भाव को, आंतरिक स्थिति को बदलाव करता है। And when we receive the Lord Jesus Christ, we have to do his commandment that whosoever believes shall be baptized. और जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और यीशु मसीह ने कहा है कि सभी उनको बपतिस्मा दिया जाए। And when you are baptizing, you are saying that I am dead, I am buried with Christ, and I am now risen with Christ. और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसका मतलब है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गए, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित हो गए हैं। So what does a child tell when it is so small to everybody? और आप विचार कीजिए उस समय छोटा सा बच्चा सभी लोग जो देख रहे हैं उनको क्या जवाब देगा? What do you do to a dead body? और वो उस क्या करेगा? What you will do to a dead body? What will you do with it? और आप एक मरे हुए शरीर के साथ क्या करेंगे?
You will keep it on the dining table? क्या आप उसे भोजन की मेज पर रखेंगे? You will keep it in your house, in your bedroom? क्या आप उसे अपने कमरे में रखेंगे, अपने बिस्तर के ऊपर? What will you do? कि आप क्या करेंगे उस मरे हुए शरीर का? You know, Lazarus, even though he was put in a tomb, his sister says he's smelling. He's dead 4 days. और हम लाजर के विषय में देखते हैं, उन्हें कब्र में रख दिया गया है और यीशु मसीह से उनकी बहन कहती है, गुरुजी अब तो उसमें से दुर्गंध आती है। So if you keep a dead body outside, it will start smelling. It will decompose. It will decay. आप मरे हुए शरीर को बाहर रखेंगे क्योंकि कुछ देर के बाद वो दुर्गंध देने लगेगा। Neighbors will complain and the government officials will come and catch you. और यदि आप किसी मरे हुए शरीर को रखते हैं तो आपको पड़ोसी पकड़ेंगे और सरकार भी आपको पकड़ेगी। So when a child is being baptized and you're sprinkling water, they do not understand the truth of baptism. और एक बच्चे का बपतिस्मा देते हैं, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, तो उन लोगों को सच्चाई पता नहीं है। They are not going into the water, only they are sprinkling the water, and that is a great difference. और हम देखते हैं बच्चे को पानी में नहीं डुबाया जाता, बल्कि उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है, जो बहुत ही अभिन्न है। So you don't sprinkle soil on a dead body. और आप मिट्टी शरीर के ऊपर डालते नहीं हैं। You put it deep 6 feet down and then cover it up properly so that the dead is gone. और जो मरे हुए शरीर को आप 6 फीट जमीन में नीचे दाब देते हैं, ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं। So the importance of how you do the baptism with your right understanding, those who have believed, to them the water cannot be stopped. और आप किस प्रकार से बपतिस्मा के महत्व को देख रहे हैं हम, और जानते हैं कि हम पानी में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। And so those of you who are hearing me who are not baptized, remember the Lord lovingly told you his commandment, be baptized, and that baptism is done in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. प्रिय भाइयों बहनों, आप जो मुझे सुन रहे हैं, जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है, आपने विश्वास किया है, परमेश्वर का एक आज्ञा है, आप सबको प्रभु यीशु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना आवश्यक है। So we see that baptisms were done in the wilderness and he declined to going into the cities, but all went out to him from the land of Judea and they of Jerusalem. They went and were all baptized of him. हम देखते हैं कि ये जंगल में चिल्ला चिल्ला के वो प्रचार करते हैं, और उनकी आवाज शहर तक जाती है, और शहर से पूरे यहूदिया से लोग निकल निकल के यूहन्ना के पास आके बपतिस्मा ले रहे हैं। So today we see in the gospel church, the stamina is from the dew of his youth, from the womb of the morning, which we read in Psalm 110 and verse 3. और हमने यहाँ पर देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो लोग निकल निकल के आ रहे हैं, और शाम में भी हम लोग पढ़ते हैं इस विषय को। We see in Psalm 110 and verse 3 that about the dew of his youth from the womb of the morning. You can read that, brother. 110 and verse 3. हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 110 का 3 वचन में। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं, तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। Many of these young men became the followers of Christ. और ये जो बहुत सारे जवान लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हैं, and became as the preachers of his gospel, and the grain of the mustard seed
became a big tree. और वो सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक बन गए हैं और वो लोग एक राई के दाने के जैसे एक बड़ा पेड़ बन गए हैं. And Jesus Christ took upon himself the likeness of sinful flesh, though he was perfectly pure and unspotted. और यीशु मसीह बिल्कुल निष्कलंक होके वो पाप के शरीर की समानता में बन गए हैं और ढल गए हैं. Yet he was washed as if he was polluted. और वो एकदम शुद्ध हैं लेकिन अशुद्ध बन गए हैं. He was washed as if he was polluted. और जैसे उसको धोया गया है. So let's read John 17 and 19, please. John, Gospel according to John, chapter 17 and verse 19. आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17 का 19 वचन. और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं. So the purpose that he did so that for our sake he sanctified himself, that we also may be sanctified and be baptized with him. और वो कहते हैं कि वो अपने आप को पवित्र करते हैं ताकि हमें भी पवित्र किए करें. Now let us see how God honored his son Jesus Christ. आइए हम देखें कि प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र को किस प्रकार महिमामय करते हैं. Luke 7 and 29 and 30. और हम पढ़ेंगे लूका 7 का 29 वचन. 29 और 30. Yeah. लूका 7 उसका 29 वचन. और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया. Verse 30. पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया. So who took baptism? We see the baptism was taken by people who were tax collectors and people like that. And the people that heard him, they got baptized. और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बपतिस्मा लिया गया है वो कौन लोग हैं? साधारण लोग, चुंगी लेने वाले लोग हैं. But the lawmakers rejected him. लेकिन व्यवस्था बनाने वाले फरीसियों ने इसको तिरस्कार कर दिया. And we see that word that they rejected the counsel of God. और हम पढ़ते हैं यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की मनसा को टाल दिया. So if you are in the counsel of God, you will be baptized after you become a believer. और आप यदि परमेश्वर की मनसा में हैं तो आप विश्वास करने के बाद आपको बपतिस्मा दिया जाएगा. Then we see that he saw the heavens opened. और अभी वो क्या देखता है कि स्वर्ग खुल गया है. And he was going to be owned by the Lord of heaven. और वो अभी परमेश्वर के स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा उसका सूचित किया जाना है. And he had a glimpse of the glory and the joy that was set before him. और यहाँ पर हम देखते हैं उनके लिए जो एक प्रकट करना और महिमा प्रभु यीशु मसीह के लिए है. Matthew says that the heavens were opened to him. और हम मत्ती में पढ़ते हैं स्वर्ग उसके लिए खुल गया. Mark says he saw them opened. और मरकुस में हम पढ़ते हैं उसने उन्हें खुला हुआ देखा. Many have the heavens opened to receive them, but they do not see it. बहुतों के लिए स्वर्ग खुला हुआ है लेकिन वो ग्रहण नहीं करते हैं. Today, as we preach the gospel, we are saying that there is a Lord in heaven. Heavens opens doors, and the receiving Christ is there to accept you as your son, as your daughter. Will you see that open heaven?
और हम में से बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है और प्रभु यीशु मसीह आपको अपना बेटा अपनी बेटी ग्रहण करने के लिए तैयार है। क्या आप देखते हैं? Christ not only had a clear foresight of his sufferings, but he had a clear foresight of the glory which he is going to get. और प्रभु यीशु मसीह का जो उनको सताया गया सब मालूम था और हम अपने क्या हमारे पास दूरदृष्टि है स्वर्ग को देखने के लिए। He saw the Spirit like a dove descending upon him. और उसने कबूतर को परमेश्वर की आत्मा के रूप में देखा। Not only did he see, he also heard a voice. और उसने केवल देखा ही नहीं आवाज को भी सुना। That voice was intended for his encouragement and also to proceed in his undertaking that I'm going to take care of you. You are my beloved son. God lets him know that. और ये जो आवाज है वो एक उत्साहित करने वाली है कि मैं मेरे प्रिय पुत्र की देखरेख करने के लिए तैयार हूं। But at the same time, he humbled himself, and though he was emptied and made of no reputation, even though yet he is my beloved son. देखिए हम देखते हैं उसने अपने आप को नम्र किया और उसको पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो बपतिस्मा ले रहे हैं, वो मेरे प्रिय पुत्र हैं। He is loved by God the Father, and God is well pleased with him. And as a referee in all matters between him and man, God was well pleased in him. And when we are in him, God will be well pleased with us also. और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्यार किया और कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम उसमें हो जाते हैं परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरे प्रिय पुत्र और पुत्री है। So we complete the baptism. There are truths which we learned, that how humble he was and how even though he was spotless, he submitted himself for baptism. और हमने यहाँ पर एक बपतिस्मा के विषय को पूरा कर लिया है और सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को नम्र किया और बपतिस्मा लिया। And when you obey the commandment of God, he is going to delight in you. और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर आपसे आनंदित होते हैं। And now let us come to the third point, that is temptation of the servant. और हम लोग तीसरी बात देखेंगे कि सेवक का उद्देश्य और उसकी शिक्षा। So what do you mean by being tempted? और हम आप ये जो लालच है उसकी जो परीक्षा के विषय में आप क्या सोचते हैं? So if I put something which is you like very much on the table, you will be kind of seeing it with your eyes and smelling it with your nose, and slowly there is saliva in your tongue. और मैं यदि कोई ऐसी वस्तु खाने की मेज पर रखूं जो आपको बहुत पसंद है और आप उसको देखेंगे तो आपके मुंह में पानी आने लगेगा। So if you have a pet, you try giving it something which it likes, even though it is when as soon as he sees it, there's a great desire to come and take it and put it in his mouth. और जब हम उस वस्तु को देखेंगे, उस चीज को, और खुशबू उसकी हम अपनी नाक से लेंगे तो हम किसी भी तरीके से उसको लेना चाहेंगे। Light a candle and put it in. जी सर। Yeah. Yes. So light a candle and put it in front of a child. और यदि एक बच्चे के सामने हम लोग मोमबत्ती को जला के रखेंगे, what is the child be tempted to? और आप जान सकते हैं कि बच्चा किसकी क्या करेगा उस समय। The child is tempted to go and
catch the candle or the fire. और बच्चे की इच्छा होगी कि वो जाए और मोमबत्ती को पकड़ ले और वो उस आग को पकड़ ले। So after that experience of God saying, "You are my beloved son," comes his temptation. और प्रभु यीशु मसीह क्या ऐसा कहेंगे कि आप आ जाओ मेरे प्रिय बच्चे और इस परीक्षा में पड़ जाओ? Please read verse 12. Mark chapter 1 verse 12. और हम पहला मरकोस 1:12 में पढ़ते हैं, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। Yeah, so the Spirit led him into the wilderness. और आत्मा ने उसे जंगल में ले गया। You know, Paul in his life, that after his conversion, as soon as he was called, where did he go? और जब पौलुस को जब उसको आश्वासन हुआ तब वो कहाँ गया? Galatians 1:17. और गलतियों 1:17 में हम लोग पढ़ते हैं, और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। I think Galatians 1:17, we read that he went to Arabia. जी, हम लोग गलतियों में पढ़ते हैं कि वह यरूशलेम ना जाके अरब को चला गया। Why did he go there? वो वहां अरब क्यों गया? So we see that we see him going not to Jerusalem, but I went to Arabia and returned again to Damascus in Galatians 1:17. और गलतियों 1:17 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहते हैं, मैं यरूशलेम ना जाकर अरब को चला गया और वहां से दमिश्क को चला गया। He went to Saudi Arabia. और वो सऊदी अरब में चले गए। Maybe not, but what I'm saying is, when he was coming into the will of God, he went into Arabia to be there for many years. मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब पौलुस जब परमेश्वर की इच्छा में आए तो वो बहुत दिनों के लिए अरब चले गए। Retirement from the world is an opportunity of one more chance for you to converse with God. और इस संसार से जाना का मतलब परमेश्वर के साथ एक बार फिर से संगति का अवसर है। When I resigned from my job in February, I did not think that this is an opportunity for me to converse with God more. और जब सर ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिया तो उन्होंने सोचा नहीं था कि एक बार फिर से परमेश्वर के साथ संगति करने का अवसर मिलेगा। Sometimes you have to go to Arabia or the wilderness or be away so that you can converse with God. और बहुत समय हम लोग जंगल में जाते हैं, अरब जाते हैं, उसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर के साथ में ज्यादा संबंधित रहें। In the wilderness there are wild beasts. और हम देखते हैं कि जंगल में जंगली जानवर, जंगली पेड़ पौधे हैं। But the God the Father took care of him that he was preserved from being torn into pieces by the wild beasts. लेकिन परमेश्वर ने जंगली चीजों से प्रभु यीशु मसीह की रक्षा किया। So special protections are like an earnest or an advance of seasonable supplies, that you will get everything at this due time. और यहाँ पर हम देखते हैं उचित समय पर परमेश्वर ने एक विशेष सुरक्षा दी और प्रबंध किया। And when you are alone, the evil spirits become very busy. और जब आप अकेले रहते हैं तो जो दुष्ट आत्मा है वो बहुत व्यस्त हो जाता है। He did not have disciples when he went to the wilderness. और हम जानते हैं जब वो जंगल में थे प्रभु यीशु मसीह, उनके पास कोई चेला नहीं था। And you know that the evil spirits became busy with him.
और हम जानते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है, शैतान है, प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यस्त हो गया। But the good spirits were also busy with him. और हम जानते हैं कि एक अच्छा आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह के साथ है। The angels ministered unto him and supplied him what we needed and dutifully attended to him. और हम जानते हैं स्वर्गदूत आके प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं और जो प्रभु यीशु मसीह को आवश्यकता है वो उसका प्रबंध कर रहे हैं। So the ministry of good angels about us is a matter of great comfort in reference to the evil designs and of the evil angels against us. और जब हम देखते हैं कि जब हम अकेले रहते हैं तो परमेश्वर के अच्छे स्वर्गदूत आके हमारी सेवा करते हैं और शैतान से हमारी रक्षा करते हैं। In Psalm 34 we see that the angel of the Lord encampeth around them those fear him. और हम लोग भजन संहिता 34 में पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु परमेश्वर से डरते हैं स्वर्गदूत उनकी देखरेख करते हैं। We have the indwelling of the Spirit of God in our hearts, so whom we are born of God, the evil will not touch them, nor triumph over them. और परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में है, शैतान हमें छू भी नहीं सकता है। And now let us go to the fourth point. और आइए हम लोग चौथे बात को देखें। It is the mission of the servant. और ये है दास का मिशन और दास का उद्देश्य। So everybody has a mission in life, right? और सभी के पास एक मिशन है, उसका उद्देश्य है कि वो पूरा करें। Jesus Christ did not come to have a good time. और यीशु मसीह के पास क्या एक अच्छा समय नहीं था? But he did have good times with the people he loved, with the children, with his disciples, with having a good meal sometimes in Bethany. So he had good times. और यीशु मसीह के पास भी एक अच्छा समय था, लोगों से प्रेम करते थे, बच्चों से मिलते थे, बैतनिया को जाते थे। But what was his ultimate mission? लेकिन वो एक जो विशेष उद्देश्य था उसके साथ क्या करते थे? If I ask Brother Jaguar, आपका mission क्या है? So you will say that my mission is to serve the Lord. और यदि मैं भाई जगवीर से पूछूं कि आपका मिशन क्या है, तो वो मुझे उत्तर देंगे कि मैं परमेश्वर की सेवा करना मेरा उद्देश्य है। So if I ask somebody else, what is your mission in life? Nobody will say, my mission is to die for Biju John. और यदि मैं किसी से पूछूं कि आपका उद्देश्य क्या है, तो कोई नहीं कहेगा कि मैं मरना चाहता हूं। But Jesus Christ came with a mission to die for you and you and you. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और आपके लिए इस जगत में मरने के लिए आए। And for me and me and me. और वह मेरे लिए और मेरे लिए मेरे लिए। And Christ started preaching in Galilee. और यीशु मसीह ने गलीली में प्रचार करना शुरू किया। He started preaching in Galilee after John was put in prison. और जब प्रभु यीशु मसीह ने गलीली में प्रचार करना शुरुआत किया तो यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया। So when John has finished his testimony, Jesus began his. और यीशु मसीह यूहन्ना ने अपनी गवाही को खत्म किया, यीशु मसीह की शुरुआत हो गई। So the silencing of Christ's ministers shall not be the suppressing of Christ's gospel. और प्रभु यीशु मसीह के जो सेवा करने वाले की आवाज को दबाने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसका खात्मा हो गया। If some are called home, others will be raised up. और कोई एक जन को दबाया जाता है या हटाया जाता है, दूसरा वो उत्पन्न हो जाता है। Those who are raised up will be sometimes mightier than them to carry on the same work. तो कुछ समय जब किसी सेवक को नीचे दबाया जाता है, वो शायद कमजोर होगा, तो उससे शक्तिशाली सेवक को परमेश्वर लाते हैं और उसी प्रचार करने के लिए। So what did he preach? He preached the kingdom of God. और उसने क्या प्रचार किया? परमेश्वर के राज्य के विषय में। So Christ came up to set up the kingdom of God among men, so that they may be brought under his subjection
and they might obtain salvation. And he set it up by preaching the gospel and a power going along with that. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस जगत में वो स्वर्ग के राज्य के बारे में बताने आए ताकि लोग विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में भी राज्य करे। So the great truth which Christ preached is saying that you will get divine light, you will get divine life, and you will get divine love. और यहाँ पर वो क्या प्रचार कर रहे हैं, आप अनंत ज्योति पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। God always keeps his time. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमेशा अपना समय रखते हैं। Many years had passed, nothing was happening, and between Malachi and Matthew, 400 years, there was nothing happening. बहुत सालों तक, 400 सालों तक मलाकी से मत्ती के बीच में 400 साल का गैप रहा है और इन सालों के दौरान कुछ भी नहीं हुआ है। But God's time, the kingdom of God, he says, is at hand. और परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार है वो इस प्रकार प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। So the great duties associated with that, Christ came into this world to do his duty and do the work of a servant. और प्रभु यीशु मसीह का जो महान कार्य है, जो एक उद्देश्य के साथ आए हैं, परमेश्वर की सेवा करना और उसके राज्य के बारे में बताना, एक सेवक की तरह वो बता रहे हैं। So they had broken the moral law. और उन लोगों ने नैतिक नियमों को तोड़ दिया है। And both Jew and Gentile, they were under that guilt. और कोई भी यहूदी और अन्य जाति किसी भी अपने आप को दोषी नहीं मान रहे हैं। They should benefit from the covenant of grace and they must subject to a remedial law, and that is repentance towards God. और वो लोगों को छुटकारा मिलने वाला है और यदि वो पश्चाताप करते हैं, यही है परमेश्वर का कार्य। By repentance we should lament and forgive, forsake all our sins, and by faith we should receive the forgiveness of our sins. और पश्चाताप का मतलब वही है कि पापों को छोड़ देना और पापों की क्षमा को पा लेना। So repentance should go together with repentance and faith should go together. और पश्चाताप और विश्वास दोनों साथ साथ चलना चाहिए। So we must not think that reforming our lives will save us, but trusting in the righteousness and in the grace of Christ that he can reform our hearts and lives. That is what is going to save us. और हमारे जीवन को वो बचाना चाहते हैं और हमें अनुग्रह के अंदर करना चाहते हैं ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए। So from 16 to 20th verse we see that Christ will have his disciples, and that is what he is doing next as a teacher first and then calling his disciples. मरकुस 1:16 से हम देखते हैं कि उसके चेले उसके पास आते हैं। So if he set up a school, he will have scholars, and he will set up his standard, and then he will have his soldiers, and if he preaches, he will have hearers. और जब उसको देखते हैं, जब व्यवस्थापकों से बात करते हैं तो वो लोग उसकी सुनते हैं और उसके आसपास सिपाही भी रहते हैं, और जब वो बोलते हैं तो सुनने वालों की भीड़ लग जाती है। So we have people like scholars, soldiers and hearers. और हमारे पास लोग व्यवस्थापक हैं, सिपाही हैं और सुनने वाले भी हैं। And the instruments which Christ chose to employ in his kingdom were the foolish and weak things of this world, not from the great Sanhedrin or the rabbis. और प्रभु यीशु परमेश्वर कहते हैं, मैंने इस जगत के तुच्छ लोगों को, मूर्ख लोगों को चुन लिया है, उन्होंने किसी रब्बी या व्यवस्थापकों को नहीं चुना है। He has chosen the weak things of this world to confound the wise. और कमजोर लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें। Christ has put
honor upon those who are seen as mean in this world, and he has chosen them and he has found them and employed them. और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना है जो संसार में बहुत कमजोर हैं। The business of ministers or servants or his disciples is to fish for souls and bring them to Christ. और एक सेवक की यही कर्तव्य है कि वह लोगों को प्रभु यीशु मसीह के में लाएं और परमेश्वर में जोड़ें। So the children of men in their natural condition, we know that they are lost, they are wandering endlessly in this great ocean of this world and are taken in the course of this world, and that way they are lost. और हम देखते हैं संसार में लोगों के बच्चे सभी लोग इस संसार में खोए हुए हैं और उनको हमें लाना है। So ministers in preaching the gospel cast their net into the waters. Some are enclosed and come to the shore, but many escape. और हम क्या देखते हैं, जिस प्रकार से एक मछुआरा अपना जाल फेंकता है नदी में और समुद्र में, लेकिन उनमें से कुछ मछलियां निकल जाती हैं। Try going for fishing on a dark night into the sea. और यहाँ पर हम देखते हैं जो मसीह हैं वो रात में जाते हैं और मछलियों को पकड़ते हैं। First of all, you will be afraid of the darkness. Then you will have to balance yourself. Then you can't drink water. And you have to go through so much of hardship before you catch a fish. और रात का जो समय है, एक तो डर का समय है, अपने आप को भी संभालना है और दूसरा मछली पकड़ना बहुत कठिन बात है। The wives at home will be praying, "Oh Lord, let my husband come back tomorrow morning." और सभी भाइयों की पत्नियां ऐसे प्रार्थना करती हैं, परमेश्वर मेरे पति को सुरक्षित रखना, सुरक्षित लाना। If you come to Trivandrum, where I am right now, I will take you to the seaside and show you how difficult fishing is. मैं त्रिवेंद्रम में रहता हूँ, आप आइए और मैं आपको वहां बताऊंगा एक मछली को समुद्र से पकड़ना कितना कठिन है। So sometimes we may catch nothing, but yet we should go on in our activity of fishing. और कुछ समय हमको कुछ प्राप्त भी ना हो, लेकिन हमें अपने कार्य में लगे रहना है। So those who Christ called, they left all and followed him. और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने जिनको बुलाया था, उन सब ने अपने जालों को छोड़ दिया। What Christ meant is, God has put you in a place, but you have to sit loose in the world and forsake everything that is inconsistent with our duty to Christ. और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे यदि आप चलना चाहते हैं, तो आपको संसार की हर एक चीजों को त्यागना पड़ेगा। James and John left not only their father, but also the hired servants, and they became fellow laborers and went with Christ as their master. और यूहन्ना को हम देखते हैं, उसके भाई को उन्होंने अपने पिता को ही नहीं, जो किराए से लोगों को लाए थे, मजदूरों को भी छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए। They are going to be much useful in being in the business of fishers of men. और वो लोग मछली के धंधे में थे, लेकिन उसको छोड़ दिया। Today at 9 o'clock, 9 minutes past 9, we are talking about James and John just because they followed Jesus Christ. और आज हम लोग 9:09 में हम यूहन्ना और याकूब की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संसार को, अपने पिता को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। So Christ came to Capernaum and straight away applied to his work of preaching the gospel. और प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आ जाते हैं और अपने बात को, संदेश को वहां सुनाते हैं। And he went to the synagogue on the Sabbath day and he applied himself to preaching. और वो आराधनालय में 7वें दिन जाते हैं और अपने वहां पर अपने संदेश को रखते हैं। But after preaching the next day, we see that he went to pray. He prayed alone, and he was an example of secret prayer, even though he was God.
और दूसरी बार हम देखते हैं, दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। Even when others were asleep in their beds, he was praying as a genuine son of David who seeks God early in the morning. और हम देखते हैं कि उस समय जब सब लोग सो रहे हैं, तब वो अकेले में जाके जो दाऊद की संतान हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। So when our spirits are most fresh and lively, then we should take time to pray. And where did he pray? He departed into a solitary place. और हम सभी को प्रार्थना में समय बिताना चाहिए और हमें अपने आप को अलग कर देना चाहिए प्रार्थना के लिए। So with that, we will end today's class, but let us have the work of Christ as a servant. He immediately returns back to his public work, and he did what he was given the responsibility to do when he came down from heaven. आज इसी वचन के साथ हम यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त कर देंगे और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के तुरंत बाद लोगों में आ जाते हैं और उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो प्रचार कार्य में लग जाते हैं। He cast out devils. और वो Hello. So let's close today. There is some communication problem, but let's remember Christ's doctrine is Satan's destruction. Thank you all. Thank you for the time. Brother Jagvir, thank you so much for the wonderful translation. You did very well. God bless you. All the saints who listen to me, thank you so much. God bless you. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर Thank you. Praise God. Yeah. थैंक यू, परमेश्वर आपको आशीष करे। Yes, मरकुस रचित सुसमाचार से 4 भागों में सर आपने बांटा। थैंक यू परमेश्वर आपको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आशीष करे। सेवक का प्रदर्शन और दूसरा हम देखते हैं कि सेवक का बपतिस्मा, तीसरा हम देखते हैं सेवक का उद्देश्य और चौथा हम देखते हैं कि